प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग बेंजीन की, अभी इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बेंजीन की प्रिपरेशंस बताई कि बेंजीन बनता कैसे है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताए। अब मैं आपको बताता हूं कि बेंजीन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। बेंजीन की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, पहले मैं आपको बता दूं कि बेंजीन दो तरीके के रिएक्शन शो करता है। नंबर वन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन शो करता है, और नंबर टू, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब ये भैया एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन तो नाम ही बता रहा है, ऐड हो जाएगा सब कुछ, मतलब जैसे जानते +2 + 2 4 होता है, मतलब ऐड कर देना है। एक रिएक्टेंट दूसरे में ऐड करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, वो कहलाता है एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कोई इलेक्ट्रोफाइल आए दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दे, AC में से मान लो C को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो A ही बन गया और C अलग बेचारा बाहर आ गया, तो कहलाती इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करें किसी भी दूसरे एटम या ग्रुप को। तो अब हम, हालांकि ये पूरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने पढ़ा रखी है, हम लोग सबसे पहले एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं कि बेंजीन मेनली 3 एडिशन रिएक्शन शो करता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन नाम ही बता रहा है भैया कि हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। अगर आप कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, थोड़ा दिमाग कमजोर है, तो आप क्या करें, ये C6H6 बेंजीन लें और इसके मुंह पे 3 हाइड्रोजन मार दें निकल की प्रेजेंस में। तो निकल की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर जब आप करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ 6 जोड़ दीजिए हाइड्रोजन, C6H12 यानी साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। ठीक, क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन। तो ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब आप इसे ऐसे बनाना चाहें, ऐसे ये बेंजीन हो गया। ये पढ़े लिखे बच्चों वाली रिएक्शन है, तो भाई दोनों तरीके से पढ़ा देते हैं हम लोग। अगर पढ़े लिखे वाले हैं तो ये लिख लीजिएगा। अब हर जगह हाइड्रोजन जब आप जोड़ेंगे तो बहन जी के अंदर के रिंग जो है ये हट जाएंगे, यानी अब ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, सिंपल हो जाएगा। ये तो हाइड्रोजनेशन हो गया। अगर हम दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं तो क्लोरीनेशन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, क्लोरीनेशन। ये बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मजाक ना बिल्कुल करिएगा आप। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, क्लोरीनेशन में ये हमने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये हमने बेंजीन ले ली, ये बेंजीन है। 3Cl2 से रिएक्शन कराई सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, सनलाइट जानते ही हो। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड, यानी हर जगह आप Cl जोड़ दीजिए तो ये आपका BHC बन जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन छक्का क्लोराइड ना बोल देना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोला जाता है, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे गैमेक्सीन पाउडर भी, गांव में वाले बच्चे सब जानते होंगे। गैमेक्सीन ना पता हो अपने पप्पा से पूछ लेना। गैमेक्सीन एक पाउडर आता है, गैमेक्सीन थी ये दवा जो थी, पेड़ों में छिड़की जाती थी, खेतों में, घरों में छिड़की जाती है, जिससे कीड़े मर जाते हैं। ये इंसेक्टिसाइड है, बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है, इससे इंसेक्ट मर जाते हैं। तो ये इंसेक्टिसाइड हो गया आपका गैमेक्सीन या BHC। एक तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आप, इसका एक नाम और है भैया, बड़ा सुंदर नाम है, 666। अपने ऊपर मत ले आना इस बात को, 666 भी बोलते हैं। ठीक, 3 कैटेगरी का नहीं है ये, 666, सही बात ध्यान रखना पड़ेगी आपको। ठीक, नहीं सोचो कि ये झक्का है, ऐसा नहीं है। तो ये आपका हो गया क्या भैया, ये रिएक्शन बन गई, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद तीसरी रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस पढ़ लेते हैं, बहुत ही टिपिकल रिएक्शन, बड़ा बढ़िया रिएक्शन है। ये बताएगी कि कहाँ कहाँ बेंजीन में डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जरा बोर्ड पे आप देखिएगा। सबसे पहले बड़ा सा बेंजीन बनाएंगे, अपने बराबर ना बना लेना, इतना बड़ा बना लेना। इसमें 3O3, 303 ना लिख देना, 3O3 यानी कि O3 के 3 मॉलिक्यूल है। जब ओजोनोलिसिस कराएंगे तो जहाँ जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है यहीं पर आप जोड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। मेरे पास डस्टर है तो मैं अपने हिसाब से जोड़ लूँगा, आपके पास नहीं होगा तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे जुड़ेगा मैं बताता हूँ। देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ है, मैं यहीं पर जोड़ देता हूँ ऐसे करके। इसे मिटाया मैंने, एक O ऐसे जोड़ा और O ऐसे जोड़ा, ठीक है। आप नहीं जोड़ पाएंगे, आप, ये एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो मैंने ये वाला मिटाया, ये ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मैंने ये हटाया, ऐसे जोड़ा। आप अपने दिमाग में सेटअप बना के रखिएगा, आप जोड़ लेंगे, बन गया।
बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कछुआ तैयार हो गया। तो अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दो को अंदर लाएं, इसे बाहर बना सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब अगर इसी को हम लोग जिंक और वाटर के साथ डाल के तोड़ दें तो देखना ध्यान से, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, यानी कि ये CH है, ये O है, ये CH है, ये O है, हर जगह से CHO सिंगल बॉन्ड CHO मिलेगा। 3 मॉलिक्यूल, इसका नाम है ग्लाइऑक्सल, और कितने O है 3, और यहीं से 3H2O ले लीजिए तो साथ में निकल जाएगा 3H2O2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन ये भी प्रूफ कर देती है कि बेंजीन में 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि वहीं पर ही ज्वाइंट लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एडिशन रिएक्शन मैंने आपको बताई बेंजीन की। अब मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन कौन कौन सी शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन कैसे बताएं आपको, देखिए सबसे पहली रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है क्लोरीनेशन। तो अब हम लोग सबसे पहले क्लोरीनेशन पढ़ते हैं। क्लोरीनेशन पढ़ा कैसे जाएगा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, आपने बेंजीन ले लिया, ये दिखा आपको बेंजीन दिख रहा होगा ना, इसमें Cl2 ले लिया, एरो पे डाला AlCl3, एनहाइड्रस होना चाहिए, मैंने लिखा नहीं लेकिन बोल रहा हूँ, इस पर लिख भी देता हूँ, एनहाइड्रस मतलब ड्राई होना चाहिए। ये करेगा क्या, Cl इसमें जुड़ेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, तो बेंजीन के जहाँ पर भी आप Cl जोड़ो, जहाँ तुम्हारा मन करे, दिल करे, दिमाग, लिवर, किडनी जो तुम्हारा करे वहीं Cl जोड़ देना, और एक जहाँ Cl जोड़ना वहाँ से H और एक Cl बचा हुआ HCl निकल जाएगा। बड़ा छोटी सी रिएक्शन है, बड़ा मजा आया होगा लिखने में, लेकिन ये रिएक्शन बहुत लेंथी है। कैसे, इसकी रिएक्शन चलती कैसे हो, पहले AlCl3 ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे करता हो, इस Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड है, ये AlCl3 जाता होगा, इस क्लोरीन से कहता होगा तुम मेरे साथ आओ, और अपना सामान तो लाना ही लाना, यानी अपना इलेक्ट्रॉन लाना, उनका भी छीन लाना और नंगा करके आओ। तो ये बेचारा गए, AlCl3 ने बुला लाया क्लोरीन को, जैसे बुला के लाए AlCl4 नेगेटिव बन गया, और ये क्लोरीन बहन जी जो थी इनके कटोरा हाथ में आ गया, मतलब पॉजिटिव हो गया। ये इसका इलेक्ट्रॉन था क्लोरीन का, कौन छीन लेगा, ये पड़ोसी क्लोरीन छीन लेगा। अब इस पर निगेटिव आ गया, ये Cl पॉजिटिव बेचारे परेशान जा रहे थे, भटक रहे सड़क पे कटोरा लिए हुए, भैया दे दो, कोई भीख दे दो, भीख का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये गए, बेंजीन ने कहा अरे परेशान हो तुम, अंदर आओ, हम तुम्हें बुला ले रहे हैं। इनने बुलाया अंदर, अब इनने चोर को बुलाया, आफत में खुद फंस गए। क्या हुआ कि भैया हुआ ये कि बेंजीन ने इन्हें तो अपने अंदर जोड़ लिया, ठीक है, यहाँ पर जोड़ दी, एक H तो लगा हुआ ऑलरेडी पहले, एक Cl, जो इनके ऊपर आफत थी वो इनके ऊपर आ गई। अब ये आफत कैसे हटाएं, बोले जी तो बड़ा समस्या, पुलिस इनके दरवाजे पर खड़ी हुई है। तो इन्होंने ये बॉन्ड इधर भेजा, बोले तुम जल्दी से इधर जाओ, यानी अब रेजोनेटिंग बन रहा है, एक इधर बॉन्ड घूमा, इधर घूमा, नीचे पॉजिटिव आया, ऊपर बेचारे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, क्लोरीन देखो मजा ले रहे हैं। अब ये बॉन्ड इधर घूमा तो पॉजिटिव इधर आ गया, अब वो पॉजिटिव जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो तो मजा ले रहा है, अंदर घूम रहा है जैसे तुम्हारे घर में कुत्ता दौड़ रहा हो, वही कंडीशन है बेचारे की, यानी कुत्ता इधर तुम डंडा लिए घूम रहे, कुत्ता भागा भागा घूम रहा है। तो अब ये पॉजिटिव हटाना है, तो हाइड्रोजन से कहा कि जल्दी से यार तुम अपना इलेक्ट्रॉन अंदर भेजो, इनसे कहा तुम्हें रहते हो बहुत दिन हो गए, तो हमारे साथ लगातार रहते, तुम जाओ घर से निकल लो, क्लोरीन को रहने दो, अभी उसे बचाते हैं। तो ये पॉजिटिव खट से H पे चला गया, तो अल्टरनेट फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा सामने आया वो ये आया कि बॉन्ड यहाँ यहाँ यहाँ, ऊपर क्लोरीन बहन जी मुस्कुरा रही है, हाइड्रोजन भैया बाहर आ गए, यानी क्लोरीन अंदर हाइड्रोजन बाहर। अब हाइड्रोजन सड़क पे आए, हाइड्रोजन बोले अरे अब हम क्या करें, तो AlCl4 नेगेटिव उधर से मिल गए ने, बोले अरे तुम चिंता क्या करते हो, हमारे पास क्लोरीन है, इसे लेके घूमो जाके आराम से। तो AlCl3 वापस हो गए और HCl बन गए। ये रिएक्शन देखने में बहुत सिंपल लगी, लेकिन इतनी लेंथ लेती रिएक्शन, ये पूरी प्रोसेस थी इसकी क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन के बाद नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अगर मैं आपको इसी पैटर्न, अब मैकेनिज्म मैंने एक रिएक्शन की बता दी, सेम पैटर्न पे सभी मैकेनिज्म चलेंगी, इसलिए हर बार स्टेप में मैकेनिज्म बताना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल अब मैं सेकंड रिएक्शन ले रहा हूँ नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन का मतलब, जैसे क्लोरीनेशन का मतलब क्लोरीन जोड़ देना है, वैसे नाइट्रेशन का मतलब होता है HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन करा देना। तो यहाँ पर मैंने HNO3 ले लिया कंसनट्रेटेड, और यहाँ पर H2SO4 लिया मैंने कंसनट्रेटेड, तो यहाँ पर बेटा NO2 जुड़ जाएगा, तो ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएंगी, और यहाँ निकल जाएगी एक बूंद जिंदगी की, मतलब वाटर निकल जाएगा। अब
यहाँ पर भी सेम मैकेनिज्म चलेगी। मैकेनिज्म की एक स्टेप मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप बहुत समझदार प्राणी हैं, समझ जाएंगे आप। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ जो अटैक कर रहा है ये कैसे पैदा होगा वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये मैंने HNO दिख रहा है आपको, HNO3 ले लिया, ये HNO3 है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये मैंने लिख दिया H2SO4। अगर आप पढ़े लिखे तो आपने पढ़ लिया होगा H2SO4। यहाँ पर एक तो ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये H3O पॉजिटिव जनरेट हो गया, H3O पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव। अब मन में अगर ये क्वेश्चन आए तुम्हारे, अचानक आ भी सकता है कि ये बताओ सर कि ये NO2 भी इलेक्ट्रोफाइल है, H3O पॉजिटिव भी इलेक्ट्रोफाइल, दोनों इलेक्ट्रोफाइल है, दो भिखारी सामने खड़े हैं, तो भैया ये बताओ कि ये भी तो जा सकता था इस पे अटैक करने। अब हम यहाँ पर NO2 पॉजिटिव ही क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों नहीं लिखा हमने H3O पॉजिटिव? तो मैं आपको बता दूं, ये इस भिखारी को भीख देने वाला दूसरा SO4 खड़ा हुआ है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके H2O निकाल देते हैं और HSO4 नेगेटिव बना लेते हैं। देखो H2O निकाल दी, HSO4 नेगेटिव बना दिए। तो जब दूसरे भिखारी को भीख दूसरी जगह मिल रही तो फिर एक बचा बेचारा, वो कहाँ जाएगा? वो तो वहीं जाएगा बेंजीन के पास, क्योंकि कटोरा तो उसी का वहीं भरने वाला है। तो अब ये NO2 हर जगह जोड़ते चले जाएंगे, यानी इसकी भी मैकेनिज्म बिल्कुल सेम पैटर्न पर चलती चली जाएगी, सेम है। हर बार मैंने बोला मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मजे मजे में मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी। ये कंडीशन है, लास्ट वाली रिएक्शन स्टेप यहाँ से मिट जाएगी। वो यहाँ पर H पॉजिटिव की जगह ये वापस लिख दिए जाएंगे। भाई यहाँ पर क्या बचा? वो H2O तो निकल ही गया था वहाँ से, और HSO4 नेगेटिव था, ये कंबाइन करा दीजिए, ये H2SO4 वापस बना लेगा। तो H2O को लिखने का कोई मतलब बना नहीं यहाँ पर। तो या अगर आप लिखना चाहो तो H3O पॉजिटिव लिखो, HSO4 नेगेटिव लिखो, यहाँ पर वाटर निकाल दो और H2SO4 निकाल दो, सिंपल, कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से ये नाइट्रेशन हो जाता है। इसी तरीके से हम आपको बता देते हैं सल्फोनेशन क्या होता है। सल्फोनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सल्फोनेशन की, वो भी आप समझ लीजिए। तो नाइट्रोबेंजीन बना लिया नाइट्रेशन में, सल्फोनेशन में बना लेंगे हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हेडिंग अब हमारा क्या है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइड्रोलिसिस पानी के साथ ब्रेकिंग, अमोनोलिसिस अमोनिया से रिएक्शन, बेंजोलिसिस तो बेंजीन से रिएक्शन, इसी नाइट्रेशन HNO3 से रिएक्शन। ये बात ध्यान रखना पड़ेगी आपको। ये हमने बेंजीन लिया, अब मैं सिंपल डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप बहुत समझदार बच्चे हो गए हैं, अब आप पढ़े लिखे लगने लगे हैं। H2SO4 कंसनट्रेटेड लिया, इसे जैसे रिएक्शन कराया, इसके ऊपर आप जोड़ दीजिए SO3H और पानी निकाल दीजिए, बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैकेनिज्म सेम पैटर्न पे चलेगी फिलहाल। अब इसके बाद जो रिएक्शन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट, FRIEDEL, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब आती है। 12th में मान के चलो कि NCERT के लगभग हर चैप्टर में रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पर। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन में क्या होता है कि ये बेंजीन होता है, ये रिएक्शन करता है CH3Cl से मिथाइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जैसा हमने लिया था इससे पहले वाली में जो स्टेप में। एनहाइड्रस जरूर लिखना, अदरवाइज एग्जामिनर नंबर काट लेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से H निकालना, यहाँ से Cl, मतलब HCl निकल गया, और CH3 बेंजीन के मुंह में लगा देना ले जा करके, ये बन गया टॉलिन। टॉलिन है, टॉयलेट ना समझना इसे, है ना, टॉलिन या मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। अब हम लोग करते कि मैकेनिज्म क्या रही होगी, ये AlCl3 गया होगा, इसने CH3Cl की तरफ देखा होगा, मुस्कराया होगा, क्लोरीन बहन जी को बुलाया होगा, बोले तुम इधर आओ, वहाँ चक्कर में ना फंसो, तो क्लोरीन बहन जी इधर चली गई, ये बन गया AlCl4 नेगेटिव, और ये CH3 पॉजिटिव बेचारे नंगे हो गए। अब यहाँ पर हम CH3 पॉजिटिव लिख लेंगे, ये CH3 पॉजिटिव, यहाँ पर भी 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 CH3। तो इस तरीके से टॉलिन तैयार हो गया। बाकी नीचे वाली स्टेप वही रहेंगी कि AlCl4 नेगेटिव है, वो AlCl4 नेगेटिव आप कंबाइन करा दो भाई, AlCl4 नेगेटिव Cl4 नेगेटिव, ये H पॉजिटिव से कंबाइन कर लेगा, बना लेगा AlCl3 और HCl, सिंपल, बहुत अच्छा तरीका है। अब यही एक मैकेनिज्म होती फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन ACY, एसाइलेशन। एसाइलेशन में एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन हो जाती है, ये कंपाउंड एसिटाइल क्लोराइड है, तो यहाँ एसिटोफिनोन बन जाता है, CH3 लग जाता है CO के साथ, एसिटोफिनोन। मैकेनिज्म सेम पैटर्न पे चले, इसका नाम याद रहेगा आपको, एसिटाइल क्लोराइड। ये नाम बहुत काम आएंगे 12th क्लास में,
बाद में रो बैठ के कहेंगे CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड तो यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, एसिटाइल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये वाला ये जनरेट होगा। अटैक कौन करेगा, यहाँ पर भी वही अटैक करेगा। तो यानी कि अगर हम एक स्टेप दिखा दें तो आप समझ जाएंगे ये वाला, ये पॉजिटिव अब आप यहाँ दिखाइएगा। ऐसे हर जगह जोड़ते चले जाओगे तो सिंपल यही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन मैंने आपको दोनों समझा दी है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छी रिएक्शन है, जानकारी में रखिएगा। अगर बेंजीन का ऑक्सीडेशन हम लोग कर लेते हैं, कहीं पर भी बेंजीन का ऑक्सीडेशन करें, बेंजीन के ऑक्सीडेशन से हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि CO2 गैस और वाटर ही बनता है। यानी कि सबसे पहले अगर बेंजीन का ऑक्सीडेशन हम लोग करते हैं तो उसमें मैलिक एसिड बनता है, और मैलिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो बन जाता है कंपाउंड आपका, क्या बनता है, CO2 एंड वाटर। तो अगर आपको ये रिएक्शन लिखना ही, मतलब वैसे तो जरूरत नहीं है, जैसे ये आपने लिख दिया, ये यहाँ पर बेंजीन ले लिया है ना, और आपने यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दिया, V2O5 की प्रेजेंस में आपने इसे हीट कर दिया। जैसे V2O5 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो यहाँ पर आपका कंपाउंड CH, ये बेंजीन में कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 हैं, 2 CO2 निकाल देना, CH COOH और डबल बॉन्ड CH COOH, इस तरीके से एक कंपाउंड बना देना। इस कंपाउंड को आप ध्यान रखिएगा, ये कहलाता है मैलिक एसिड या मैलिक एसिड बोल सकते हैं। स्पेलिंग में बता देता हूँ, MALEIC है, मैलिक एसिड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर आप इसे हीट करेंगे, जैसे हीट करेंगे एक बूंद जिंदगी की ये टपक जाएगी, दिख रही है आपको टपकती हुई, तो CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CO हो गया, यहाँ पर भी नीचे CO हो गया, एक O बचा है एक्स्ट्रा, इनके मुंह में ठोक दो ऐसे करके। ये मैलिक एनहाइड्राइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैलिक, ये मैलिक एसिड था ना, तो ये मैलिक का एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब वाटर निकाल दिया, हाइड्राइड होता है वाटर और एन का मतलब वाटर उड़ा दिया, तो यहाँ पर -H2O लिख सकते हैं। फिर भी तुम्हें तसल्ली ना हो, इन्हें लेके फिर तबे बैठ जाना, फिर गर्म कर देना, तो एक CO2 निकाल देना और वाटर निकाल देना, बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये कंपाउंड होता है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बड़ा थरोली पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि 12th करना है। अगर 11 से 12th में जाना चाहते हो तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।